हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डायमेंशंस एनालिसिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा था तब हमने सीखा था कि उनको लिखा कैसे जाता है, वो कौन सी होती हैं, उनके यूनिट्स क्या होते हैं, राइट। अब हम उनके डायमेंशंस को लिखेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये डायमेंशंस होते क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं, डायमेंशंस एक वो तरीका है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का जिसमें हम जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी उनका यूज करके हम किसी भी नई क्वांटिटी को लिख पाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इनके कुछ जैसे अल्फाबेट्स हैं जिससे हमें ये डिनोट करते हैं। ओके, अगर वो हम यूज करते हैं, अगर हम कुछ भी लिखते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको हम ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। ऐसे कोई भी आपको अल्फाबेट, और मैं आपको बताऊं कि डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशन को लिखने के लिए एक अल्फाबेट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे वो कौन से अल्फाबेट्स होते हैं जिनका हम यूज इस ब्रैकेट में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, हम वो लिखते हैं पहले। वो उनको कैसे डिनोट किया जाता है बाकी हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, जब हमने उस दिन ट्राई किया था, उस दिन लिखा था, जब हमने 7 फंडामेंटल हमारे पास जो क्वांटिटीज थी। अब आप अपने दिमाग में जरा सोच लीजिए कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जो हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर की थी, राइट। अब अगर मैं बात करूं पहली फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो पहली थी हमारे पास लेंथ, राइट। पहली थी हमारे पास लेंथ। सेकंड थी हमारे पास मास, राइट। थर्ड थी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। ओके, फोर्थ थी हमारे पास थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ओके, अब सिक्स्थ थी हमारे पास अमाउंट, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर, राइट। एक हमारी जो मतलब आई गेस मुझे बच गया, हाँ, एक हमारा है था 7th क्वांटिटी है जो हमारे पास है टाइम। मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। ओके, थर्ड नंबर पे वैसे हम स्टार्टिंग में उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब चलिए, कोई बात नहीं। अब देखिए, जब मैं अब डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रही हूँ, तो जब मैं उसे लिखती हूँ स्टूडेंट, तो इसमें मैं लिखती कैसे हूँ कि मतलब मैं इनको डायमेंशन के फॉर्म में लिख कैसे पाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लेंथ की बात करती हूँ। हम सबसे पहले एक ब्रैकेट डालेंगे, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। लेंथ को 3 चीजों से ही चीजों को मतलब लिखा जाता है, M, L एंड T। अब देखिए, लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, मास को हम M से डिनोट करते हैं, और MLT मैंने बोला तो मैं यहाँ पहले टाइम का लिख देती हूँ, कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल A से किया जाता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन यानी कि K से किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD से किया जाता है। दिस इज नॉट द, यहाँ पर, हाँ, दिस इज नॉट द राइट ब्रैकेट, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। ओके, और यहाँ पर हमारे पास जब ल्यूमिनस इंटेंसिटी करेंगे तो हम CD से डिनोट करेंगे। व्हाई? क्योंकि हमें पता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो कैंडेला होता है, तो हम उसे CD से डिनोट करते हैं, कैपिटल C एंड स्मॉल d। और अमाउंट ऑफ मैटर मोल से डिनोट किया जाता है, दैट इज MOL। ये थी हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनका यूज करके हम आगे चलेंगे। हमने लिखे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखिए,
अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे मान लीजिए अब हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके, जैसे हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है, आप फोर्स के फॉर्मूला को भी डायमेंशनल एनालिसिस से लिख सकते हैं। ओके, पर वो लिखते कैसे हैं? अगर मैं आपको एक बात करूं, अब आप मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज डेंसिटी। ओके, हम एक डेंसिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप देखिए कि अगर हम डेंसिटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैंने आपको बताया था कि मास को तो आप m से डिनोट कर सकते हैं, राइट? कैपिटल M आप सीधा लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और कैपिटल M लिख देंगे, डिवाइडेड बाय, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तब, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तब हम कैसे लिखेंगे? अब आपको पता हो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेड्थ टाइम्स हाइट, राइट? यही होता है। अब हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस में कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे कि आपने तो कहा था कि एम एल टी में लिखे जाएंगे, यहाँ पे तो एल भी आ गया, बी भी आ गया, एच भी आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो वो तो लेंथ है ही, ब्रेड्थ की बात करते हैं तब अभी ब्रेड्थ जो है वो भी एक टाइप की लेंथ है, हाइट भी हमारे पास लेंथ है। तो हम इसको एम एल टी की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एम को एज इट इज ही रहने देते हैं और इन तीनों बी और एच की जगह एल को ही लिख देते हैं। ओके, एल टाइम्स एल टाइम्स एल, राइट? अब देखिए, अब ये एल टाइम्स एल टाइम्स एल, एल क्यूब हो गया, राइट? तो हम कैसे लिखेंगे? एम ब्रैकेट, ओके, यहां पर भी ब्रैकेट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एल क्यूब, ओके, डिवाइडेड बाय एल क्यूब। अब हम, ये तो हमारे पास आ गया, अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला एक और इसको मतलब एकदम छोटा करके कैसे लिख सकते हैं, ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ हो तो एक ही तरह लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? m हमारे पास m की पावर जरूर लिखेंगे, m की पावर हमारे पास है यहाँ पर 1, l को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो यहाँ l क्यूब था, ऊपर जाके l नेगेटिव क्यूब हो जाएगा, माइनस क्यूब। और अब t यहाँ पर है नहीं तो हम t की पावर 0 लिख के ब्रैकेट को कर देंगे बंद। ये आ गया हमारे पास डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट? डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे। अब हम कुछ और फॉर्मूलाज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखना स्टार्ट करेंगे जो हम डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते हैं और बहुत कॉमनली यूज है। ओके, तो हमारे पास पहला है एरिया, राइट? अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो एक इजी वे है, आप पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लीजिए। ओके, आप उसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दीजिए। अब एरिया का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, राइट? लेंथ इंटू लेंथ। अब लेंथ इंटू लेंथ, आप बोलेंगे कि अब लेंथ इंटू लेंथ तो हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, नहीं, एक डिफरेंस है। जब आप इसको नॉर्मल वे में लिखते हैं विदाउट एनी ब्रैकेट्स तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। जब आप इसको इस ब्रैकेट में डाल देते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अब सेकंड है हमारे पास वॉल्यूम। अभी हम वॉल्यूम करके हटे हैं, तो वॉल्यूम का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ टाइम्स लेंथ टाइम्स लेंथ। अब जब मैं इसे ब्रैकेट में डाल दूंगी तो ये मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो। थर्ड है मेरे पास डेंसिटी, राइट? डेंसिटी, डेंसिटी का भी अभी हम करके हटे हैं, मास टाइम्स वॉल्यूम, मास टाइम्स वॉल्यूम। मास मेरे पास ये है और एल मेरे पास ये है, राइट? तो उससे पहले एम एल माइनस 3 ब्रैकेट में डाला तो हमारे पास क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी सेम थिंग। स्पीड लिखो, वेलोसिटी लिखो, दोनों ही एक बात है। स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, राइट? डिस्टेंस ओवर टाइम। अब अगर मैं बताऊं कि डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस तो एक लेंथ ही हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? लेंथ ओवर टाइम, राइट? तो क्या आ गया? एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। और यहां से अगर आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, डिस्टेंस का
डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, राइट, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पर मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला तो अभी हम निकाल के हटे एल टी माइनस वन, ओके, और टाइम का क्या होता है टी, राइट, टाइम का क्या हो गया टी। अब आप देखिए -1 + 1 इन दोनों की पावर को हम ऐड प्लस माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास एल टी 0, राइट। तो हमारे पास डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन वही आ गया जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, दैट इज एल। ओके, अब नेक्स्ट आप एक ट्राई करेंगे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। आप पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का ट्राई करेंगे और उसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। थैंक यू फॉर द support. Stay tuned for the next episode.